और अब बात भारत रूस की 24 कैरेट वाली शुद्ध दोस्ती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिन की साझा पूरी तरह से जिस यात्रा पर हैं उसमें ऑस्ट्रिया भी पहुंच चुके हैं, लेकिन दुनिया भर में चर्चा मोदी पुतिन और भारत रूस दोस्ती की है। पिछले 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम दिया है, नए मुकाम पर पहुंचाया है। इस दौरान सबसे खास लम्हा तब आया जब रूस के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा। Награждается Нарендра Дамодардас Моди, премьер-министр Республики Индии. युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, и, конечно, прежде всего мирного пути. Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС. ढाई दशक से मेरा रूस के साथ नाता जुड़ा है। आपके साथ भी करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले हैं। चुनाव में अभूतपूर्व विजय भारत में हमें मिला और उसके बाद आपने जो शुभकामनाएं दी उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मार्च महीने में आपका भी चुनाव में भव्य विजय हुआ। मेरी तरफ से फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में यह हार रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथों रूस का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान और अभिमान। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। इस सम्मान की अहमियत कितनी बड़ी है आपको बताएंगे। अभी आप सम्मान समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सुनिए। It gives me particularly pleasure to present this honorary award here at the Kremlin in the stately setting that befits the order and its statute. Honorable Prime Minister, dear friend, the order of Saint Andrew the Apostle, the first call that is presented to you is testimony to Russia's sincere gratitude for the significant contribution you are making to strengthening friendship and mutual understanding between our nations and countries. ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सैकड़ों साल पुराना सम्मान है। ये सम्मान 326 साल पुराना है। 1698 में जार पीटर द ग्रेट ने रूस के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू के सम्मान में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल को शुरू किया था।
जो श्रेष्ठ नागरिक और सैन्य योग्यता के सम्मान और देश की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के प्रतीक चिन्ह में एक नीला सैश, सेंट एंड्रयू के क्रॉस वाला एक बैज और छाती पर पहना जाने वाला एक सितारा शामिल होता है। बैज सेंट एंड्रयू का एक सुनहरा क्रॉस है जिसमें एक एक्स आकार के क्रॉस पर यीशु की छवि। 1917 में रूसी क्रांति के बाद इस पुरस्कार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन सोवियत काल के बाद इसे फिर से शुरू किया गया। 2019 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल देने का ऐलान हुआ था। उन्हें रूस और भारत के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और रूसी साथ ही भारतीय लोगों के बीच दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए इस सम्मान से नवाजने का ऐलान हुआ था। पीएम मोदी की तीसरी पारी में पहली द्विपक्षीय यात्रा के तौर पर रूस का चयन बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने पुराने और पक्के हैं। आजादी के बाद वक्त चाहे बुरा रहा हो या अच्छा, रूस हमारा सदाबहार दोस्त रहा है, जिसका सबसे नया सबूत प्रधानमंत्री मोदी को मिला रूस का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रूस दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन संग 2 घंटे तक द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान मुख्य तौर पर दोनों नेताओं में आर्थिक मुद्दों पर बात हुई। इसके अलावा व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान, तकनीक, रक्षा और सुरक्षा समेत तमाम आपसी और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। The two leaders also reviewed status of bilateral engagement and multilateral groupings, including BRICS, the Shanghai Cooperation Organization, and the United Nations. As I said, the major thrust of the discussion was on economic engagement. A significant component of it was also devoted to how partnership between India and Russia. क्रेमलिन में बंद कमरे के अंदर मोदी और पुतिन ने हर उस मुद्दे पर बात की जो दोनों देशों और दुनिया के लिए अहमियत रखते हैं। इस दौरान पीएम मोदी एक बार फिर यूक्रेन संकट का समाधान युद्ध की बजाय शांति से करने की सलाह दी। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। बड़ी बात यह कि राष्ट्रपति पुतिन ने भी यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण के समाधान में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की खुले दिल से तारीफ की। Внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, и, конечно, прежде всего мирным путем. Уважаемый господин премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите БРИКС. И в завершение своего вступительного слова хотел бы пожелать вам новых успехов в деле развития Индии, индийского государства. Мы с вами знакомы давно, я знаю, что вся ваша жизнь посвящена идее реализации, идее укрепления индийского государства и улучшения жизни индийского народа. Позвольте пожелать вам успеха. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और भारत दोनों को आतंकवाद पीड़ित बताते हुए इसकी त्रासदी बयां की। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, वो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आकर आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। पीएम मोदी की इस रूस यात्रा को मोटे तौर पर 10 हिस्सों में बांटा जा सकता है।
8 जुलाई को मॉस्को पहुंचने पर पीएम मोदी की रूस के सबसे वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने आगवानी की। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद कार्ल्टन होटल में पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। फिर पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास नोवो ओगारियोवो पहुंचे, जहां करीब 3 घंटे तक दोनों नेताओं की अनौपचारिक मुलाकात चली। नोवो ओगारियोवो में ही राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। यात्रा के दूसरे दिन यानी 9 जुलाई को पीएम मोदी ने द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद रूस के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। फिर पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के संग परमाणु ऊर्जा प्रदर्शनी देखने पहुंचे। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल ने नाश्ते पर मुलाकात की। फिर बारी आई क्रेमलिन की, जहां मोदी और पुतिन ने कैमरे के सामने मीडिया से बातचीत की और फिर क्रेमलिन के बंद कमरे में दोनों नेताओं में 2 घंटे तक बातचीत हुई। अंत में राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। रूस और भारत की दोस्ती 77 साल पुरानी है। एक वक्त था जब पश्चिमी देशों ने आजाद भारत से मुंह मोड़ लिया था। तब वो सोवियत संघ ही था जिसने भारत से न सिर्फ रिश्ता जोड़ा बल्कि हर बुरे और अच्छे वक्त पर मजबूती से साथ खड़ा रहा। इसमें कोई शक नहीं कि विकसित भारत की यात्रा का विकासशील पड़ाव न आता अगर रूस हर कदम पर हमारे साथ खड़ा न होता। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध के बीच जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों का पहाड़ लाद दिया, तब भारत ने भी पक्की दोस्ती निभाई। जब अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस से तेल खरीदने वालों को अलग थलग करने की धमकी दी, तब भारत ने रूस से बेधड़क कच्चे तेल का आयात किया। इसी का नतीजा था कि 2021 में भारत रूस के बीच जो व्यापार सिर्फ $13 बिलियन यानी करीब 1,08,524 करोड़ रुपए का था, वो 2023 में $65 बिलियन यानी 5,42,619 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि इस व्यापार का बड़ा हिस्सा रूस से आयात ही है और भारत से निर्यात सिर्फ $4 बिलियन यानी 33,392 करोड़ रुपए है। भारत और रूस में 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर भी बात अंतिम दौर पर पहुंचने की खबर है। तमिलनाडु के कुडनकुलम में 6,000 मेगावाट का यह न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस की परमाणु तकनीक से ही परवान चढ़ रहा है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में 1000 मेगावाट की पहली इकाई 2013 में ही शुरू हो गई थी। 1000 मेगावाट की दूसरी इकाई 2016 में शुरू हुई, जबकि 2 और इकाई पूरी होने के करीब है। तो बाकी 2 इकाई का काम भी 2021 से जारी है। जहां दुनिया के बाकी ताकतवर देश भारत से तकनीक साझा करने में आनाकानी करते हैं, वहीं रूस ने आधुनिक से आधुनिक तकनीक भी हमसे साझा करने में कभी हिचक नहीं दिखाई। इसका सबसे नया सबूत है मॉस्को की यह परमाणु ऊर्जा प्रदर्शनी, जिसमें खुद राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गए। रूस की इस परमाणु ऊर्जा प्रदर्शनी का नाम एटम है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ने अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को रूस के कई न्यूक्लियर आविष्कार दिखाए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रूस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की, बात की और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का पैगाम सुनाया। प्रिय मॉस्को, देला मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया हूं। जोश से लबरेज मॉस्को में मौजूद भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और रूस की सदाबहार दोस्ती के तराने भी गाए। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है
भारत के सुख दुख का साथी। प्रधानमंत्री मोदी क्रेमलिन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों के स्मारक स्थल द टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर भी पहुंचे और रूस के अनाम सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। रूस और भारत में दोस्ती बहुत गहरी और अटूट है। खासकर नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन का रिश्ता दोस्त जैसा है। खुद मोदी के मुताबिक वो पुतिन से अब तक 22 बार मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन से ये 17वीं मुलाकात है और इस दौरान दोनों की जुगलबंदी भी बार बार दिखी, जब मोदी और पुतिन एक दूसरे के ओहदे का लिहाज करते हुए कई बार दोस्त कहना न भूले। ये दोस्ती यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति पुतिन के आधिकारिक आवास नोवो ओगार्योवो में उस वक्त दिखी जब पीएम मोदी की आगवानी और मेजबानी किसी प्रधानमंत्री से ज्यादा करीबी दोस्त के तौर पर हुई। प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने खुद गाड़ी ड्राइव की। डिनर से पहले काफी देर तक पुतिन ने मोदी को अपने गार्डन में घुमाया, गोल्फ कोर्स दिखाया। इस दौरान पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को अपने अस्तबल भी लेकर गए। बाद में डिनर के टेबल पर उन्होंने लगातार तीसरी पारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। Вначале хотел бы вас поздравить с переизбранием на должность премьер-министра. इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन की जोरदार जीत के लिए शुभकामनाएं दी। भारत का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का एक प्रकार से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। और ये चुनाव में करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया और भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई। नोवो ओगार्योवो में मोदी और पुतिन के अनौपचारिक मुलाकात का दौर करीब 3 घंटे तक चला, जिसकी एक एक तस्वीर भारत रूस के रिश्ते और मोदी पुतिन की दोस्ती की मुकम्मल कहानी बयां करने वाली है। भारत और रूस के बीच ये 22वां सालाना शिखर सम्मेलन था। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिक्स समिट में भी आने का न्योता दिया। रूस के कजान शहर में इसी साल अक्टूबर में ब्रिक्स सम्मेलन होगा, यानी 2024 में ही एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर जाएंगे। रूस की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यहां 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने का भी ऐलान किया। रूस में भारत के पहले से सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में वाणिज्य दूतावास है। अब कजान और येकातेरिनबर्ग में भारत ने वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है। व्लादिमीर पुतिन और मोदी की यह केमिस्ट्री यकीनन हिस्ट्री के सुनहरे अध्याय के तौर पर याद रखी जाएगी। सबकी अपनी अपनी एक समझ होती है, हर राष्ट्र की अपनी राष्ट्र नीति होती है। तो भारत अपनी राष्ट्र नीति के साथ चला है और अभी पुतिन उनकी प्रशंसा कर रहा है, कल को बाकी लोग भी प्रशंसा करेंगे जो कि जिन्हें की अभी आपत्ति लग रही है। ये तस्वीरें ऐसी है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ही नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आंखों में भी चुभ रही होगी। लेकिन यह बात अब दुनिया जानती है कि नया भारत अब किसी के प्रभाव में नहीं आता, बल्कि अपना प्रभाव छोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।